हाय एवरीवन, आई एम सी ए रौनक जैन फ्रॉम techzen.com। आज के सेशन को चालू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव इंट्रोडक्शन कि F&O के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसका नाम है F&O पार्ट 1 और उसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस को कवर किया था। बट ड्यू टू सीज़न हम F&O पार्ट 2 लॉन्च नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को, कॉमन क्वेश्चंस को कंपाइल किया है एंड वी आर ट्राइंग टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 6 क्वेश्चंस जो कॉमनली सारे F&O ट्रेडर्स को आते हैं। सबसे पहले चलते हैं, हाउ एंड व्हेन विल बी ऑडिट एप्लीकेबल टू F&O ट्रेडर्स। हम ऑलरेडी टर्नओवर वगैरह सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जब कब हमें ऑडिट एप्लीकेबल होगी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेसिकली ना वहाँ पर 3 सिनारियोज़ हैं जब हमें ऑडिट एप्लीकेबल होगी। फर्स्ट सिनारियो कि आपकी टर्नओवर F&O से होने वाले ट्रांजैक्शन की टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को क्रॉस कर चुकी है, तो डेफिनेटली इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस आपको ऑडिट एप्लीकेबल होगी। सेकेंड सिनेरियो में आपको ऑडिट तब एप्लीकेबल होगी जब हो सकता है आपका टर्नओवर तो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कम है, लेकिन आपको लॉसेस हुए हैं और आप उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो भी आपको ऑडिट एप्लीकेबल होगी। इन थर्ड सिनेरियो हो सकता है आपका टर्नओवर फिर से कम है, आपको प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट 6% ऑफ योर टर्नओवर से कम है, तो भी आपको ऑडिट एप्लीकेबल होगी। वहाँ पे 2 सिनारियो बनते हैं, या तो आप ऑडिट के लिए जाइए या मिनिमम 6% पर आपका जो टर्नओवर है उसका 6% आप इनकम डिक्लेयर कर दीजिए, तो आपको ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं एडिशनल टैक्स पे नहीं करना चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ, तो आपको ऑडिट एप्लीकेबल रहेगी उस केस में। आई होप दिस इज़ क्लियर। 3 सिनेरियोज़ हैं जहाँ पर ऑडिट एप्लीकेबल होगी। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम कि अगर हमारा टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कम है, से फॉर एग्जांपल हमारा टर्नओवर इज़ 80 लाख और हमारा प्रॉफिट है उसके ऊपर 2 लाख, विच इज़ लेस देन 6%। ओके, नाउ देयर विल बी 2 ऑप्शन टू यू। या तो आप 2 लाख के प्रॉफिट के ऊपर ही टैक्स पे करिए, लेकिन आपको ऑडिट में जाना होगा, और आप चाहते हैं कि मुझे ऑडिट नहीं करनी है, तो आपको 80 लाख के ऊपर 6% मिनिमम डिक्लेयर करना होगा, दैट इज़ योर इनकम एंड यू नीड टू पे टैक्सेस ऑन दैट। ये एक्चुअली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है, इसलिए आपको 6% वाला क्लॉज एप्लीकेबल होगा। अगर आपको डिटेल में समझना है व्हाट इज़ प्रिजम्पटिव टैक्स, तो आप हमारा पहले का जो प्रिजम्पटिव टैक्स का वीडियो है उसे रेफ़र कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों को इस बार आया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने F&O में बहुत सारी इनकम भी अर्न की है। तो सेकेंड क्वेश्चन है, एडवांस टैक्स पेमेंट फॉर F&O ट्रेडर्स टू अवॉइड पेइंग इंटरेस्ट ऑन टैक्सेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे F&O ट्रेडर्स के डाउट्स थे कि हम एडवांस टैक्स का पेमेंट करें या नहीं करें, क्योंकि एडवांस टैक्स की 4th इंस्टॉलमेंट की लास्ट डेट वॉज 15 मार्च। तो बहुत सारे लोगों का डाउट था। रिकमेंडेड है आप हर क्वार्टर टू क्वार्टर एडवांस टैक्स का पेमेंट कर दीजिए, ताकि आप सारे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, B एंड C आप बच जाएंगे। लेकिन F&O एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कोई सर्टेनिटी नहीं है। हो सकता है आपने फर्स्ट क्वार्टर में या सेकेंड क्वार्टर में प्रॉफिट अर्न किया है, थर्ड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर आते आते वो लॉस में कन्वर्ट हो चुका है, या वाइस वर्सा। तो उस केस में ऐसा रिकमेंडेशन दिया जाएगा कि अगर आप नहीं है कॉन्फिडेंट कि मैं पूरे साल थ्रू आउट द ईयर आई विल अर्न प्रॉफिट, तो उस केस में आप क्या करिए, कुछ नहीं तो कम से कम जो 4th क्वार्टर है उसकी इंस्टॉलमेंट तो कम से कम आप पे कर दीजिए, ताकि आपकी इंटरेस्ट का बर्डन कम हो जाए। बहुत सारे लोगों का ऐसे भी डाउट रहता है कि अगर बाद में लॉस हो गया और मैंने Q1 और Q2 में एडवांस टैक्स का पेमेंट कर दिया तो क्या, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो वो पैसा आपको रिफ़ंड आ जाएगा, बट एटलीस्ट आपको इंटरेस्ट का बर्डन अननेसेसरी का बेयर नहीं करना पड़ेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। इट इज़ रिकमेंडेड टू पे एडवांस टैक्सेस इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है, कैन आई क्लेम GST
एज एक्सपेंसेस वेल फाइलिंग एफ&ओ? इसका सीधा आंसर तो यस है। बिल्कुल, आपने कोई भी खर्चा किया है एफ&ओ ट्रांजेक्शन को करने के लिए, कोई भी एक्सपेंसेस किए हैं, कोई भी गुड्स खरीदे हैं, सर्विसेज परचेज किए हैं और आपने उसके ऊपर जीएसटी पे किया है, तो आप बिल्कुल उनका क्रेडिट ले सकते हैं एक्सपेंसेस की फॉर्म में। लेकिन हो सकता है कि आप एफ&ओ के साथ में दूसरे किसी बिजनेस और प्रोफेशन में भी इन्वॉल्व हैं, जिसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी था, और वहाँ पे अगर आप इन खर्चों को करने के बाद में जो जीएसटी एक्यूमुलेट हुआ है उसका अगर आप आईटीसी ले चुके हैं तो उसको एज ए एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे। लेकिन यस, इफ़ यू आर नॉट जीएसटी रजिस्टर्ड तो कम्प्लीटली आप इन्हें एज ए एक्सपेंसेस ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को आता है। आई हैड लॉसेज लास्ट ईयर बट डिडंट रिपोर्ट इन माई रिटर्न दिस ईयर। I had profit this year. Can I revise my previous year ITR and set off this year profit with previous year losses? सिंपल ये बोलना चाह रहे हैं कि मुझे पिछले साल लॉसेस थे लेकिन मैंने गलती से रिटर्न्स में नहीं दिखाए और इस बार मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो क्या मैं पहले साल का रिटर्न रिवाइज करके उन्हें कैरी फॉरवर्ड करके इस साल की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूँ क्या? तो बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आंसर भी उतना ही केस टू केस डिफ़र करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं हाँ या ना एक शब्द में आपको आंसर नहीं दे पाऊँगी, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे केस के फैक्ट समझने की ज़रूरत है। तो इससे अच्छा है कि आप किसी प्रोफेशनल या एक्सपर्ट की हेल्प लें और उनसे समझें कि इस केस में क्या करना चाहिए, और फिर डिसीजन लीजिए कि आप इसे रिवाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी इसका आंसर सीधा सीधा हाँ या ना नहीं दे सकता है। सो इट इज़ बेटर टू गो फॉर सम कंसल्टेशन विथ गुड प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई सेट ऑफ द एफ&ओ लॉसेज फ्रॉम रिडम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड गेन्स? तो पहले क्लियर करते हैं कि ये कौन कौन सी कैटेगरी के इनकम और लॉसेज हैं। जब हम एफ&ओ की बात कर रहे हैं तो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, एफ&ओ इज़ अ क्लियरली डिफाइंड एज ए नॉर्मल बिजनेस, जबकि म्यूचुअल फंड से हुई इनकम आपकी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का पार्ट होती है। और ये बहुत क्लियर है कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कैन नेवर बी सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस इनकम। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड के रिडम्पशन पे प्रॉफिट हुआ है और एफ&ओ पर लॉस हुआ है, तो आप उसे एक दूसरे के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट क्वेश्चन है, आई एम सैलरीड प्लस हैविंग एफ&ओ ट्रांजेक्शन प्लस अदर इनकम इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, बट ऑल टोटल income is below 2.5 lakh. Do I have to file ITR or pay taxes? सीधा सीधा आंसर तो नहीं है, क्योंकि 2.5 लाख वाली लिमिट क्रॉस नहीं होती है तो आपके ऊपर एक्चुअल में रिटर्न फाइल करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बचती नहीं है। बट इट इज़ रिकमेंडेड टू फाइल योर ITR ऑन टाइम टू टाइम और ईयर टू ईयर बेसिस, बिकॉज इट विल बेनिफिट यू इन मेनी वेज। लाइक अगर आपको फॉरेन ट्रैवल करना है तब आपके रिटर्न्स कंसिडर किए जाते हैं, आपको होम लोन लेना है, आपको बिजनेस लोन लेना है, एवरी टाइम योर रिटर्न्स विल बी कंसिडर्ड, सो इट इज़ एडवाइजेबल टू फाइल योर रिटर्न ऑन टाइम। आई होप दिस 6 क्वेश्चंस हैव सॉल्व्ड योर सो मेनी क्वेरीज। उसके बाद में भी और भी कोई अगर क्वेरीज हैं तो यू कैन राइट अस इन कमेंट सेक्शन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एंड एफ&ओ पार्ट 1 का URL और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और आपको कोई और भी डाउट है तो यू कैन राइट अस मेल ऑल्सो। थैंक यू सो मच।